आज हम आपको परागण के बारे में बताएंगे, पॉलिनेशन। जैसा हमने बताया था, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक का संयोजन होना जरूरी है। जंतुओं में होता क्या है कि वो सचल होते हैं, अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन पौधे जो है इस तरह की क्रिया नहीं करते, उनके अंदर जो है स्पष्ट गति नहीं पाई जाती। इस तरह से नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया जो है वो थोड़ी जटिल हो जाती है। तो निषेचन के लिए नर और मादा युग्मक का मिलना जरूरी है। अब ये पहुंचेगा कैसे? तो हमने आपको बताया था, पुष्प में एक होता है परागकोश, जो स्त्री केसर का एक हिस्सा है। कौन? परागकोश। ये पुंकेसर में पाया जाता है। अब परागकोश में याद है, इस तरह से हमने आपको बनाया था, दिखाया था, ये परागकोश पुतंग। परागकोश के अंदर बनता है पराग कण, इसमें परागकण बनेंगे। अब ये परागकण जो है, जो पुष्प का स्त्री वाला भाग होता है, फीमेल वाला भाग होता है, ये आपको हमको याद होगा, स्त्री केसर। इसके ऊपर का यह हिस्सा है वर्तिकाग्र, और यहीं पर है इसका अंडाशय। तो अब ये परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, यही क्रिया कहलाती है परागण। परागकण का उसी पुष्प के या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। अब ये कैसे पहुंचेगा? तो परागण क्रिया जो है ये दो तरह से होती है। नंबर एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में होता क्या है, उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के या उस पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी उसी पौधे का, चाहे वो खुद वही वाला फूल हो या कोई दूसरा फूल हो, इस क्रिया को कहा जाता है स्वपरागण, यानी सेल्फ। बात समझ में आ गई? परागकण का उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। इसके लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण जो है पौधों में, जैसे आपका है मूंगफली, गुलमेहंदी, सदाबहार, पेंजो, गुलर, इन सब में जो है स्वपरागण होता है। गुलर में परपरागण होता है सामान्यता, ये याद रहे। तो ज़्यादातर आप मूंगफली, खट्टी बूटी, सदाबहार, इन सबको ले लीजिए, स्वपरागण। कुछ रंगीन फूलों में होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों होते हैं, स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। जैसे आपका ये सरसों जो है स्वपरागण भी होता है, परपरागण भी होता है। तो सदाबहार आप रख लीजिए दिमाग में, मूंगफली रख लीजिए आप दिमाग में, खट्टी बूटी रख लीजिए, गुलमेहंदी, ये सब स्वपरागण। दूसरा होता है परपरागण। परपरागण पहले समझ लीजिए, जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के, देखिए वो फूल से निकालने में फल उसी का जो है नहीं होगा, किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है परपरागण। स्वपरागण में क्या था? परागकण उसी पुष्प के
या उस पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यहाँ पर परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो मानी बात है, दूसरे पौधे तक जाने के लिए इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो पर परागण होता है ये कई तरह का होता है। जैसे एक तो होता है कीट परागण, दूसरा है वायु परागण, तीसरा है जल परागण, चौथा होता है जंतु द्वारा परागण। कृत्रिम परागण जो होता है ये मनुष्य कराता है, वो अपनी इच्छा अनुसार वो अलग हो गया। कीट परागण, जब परागकण कीटों द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जिसको कहते हैं कीट परागण। इसमें क्या होता है, कीट जो है फूलों के मकरंद को चूसने के लिए जितने भी होता है पर परागण वाले, याद रहे इनके अंदर पुष्प रंगीन होंगे, मकरंद जिसे लोग शहद बनाते हैं वो पाया जाएगा, विशेष गंध होगी ताकि कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो जब कीट जो है मकरंद को चूसने के फूल पर मंडराते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, तो परागकण इनके पंख में, पैर में, बॉडी से लग करके दूसरे फूल पर जाते हैं। तो जब कीट द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, इसे कीट परागण कहा जाता है। तो ज्यादातर आपने देखा होगा जो रंगीन पौधे होते हैं उनमें कीट परागण पाया जाता है। खास करके ये सूरजमुखी, गेंदा, सालविया, इन सब में कीट परागण होता है। सालविया में अक्सर पूछा जाता है, कभी वक्त मिला तो हम आपको बताएंगे किस तरह होता है। तो सूरजमुखी या सूर्यमुखी भी कह सकते हो, सालविया भी है। वायु परागण, इनमें फूल रंगीन नहीं होते, छोटे होते हैं। जब वायु द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जिसे वायु परागण कहा जाता है। गेहूं में, धान में, मक्का में भुट्टा देखा होगा ना, लंबे लंबे बाल रखे, ये सब क्या होते हैं, वायु परागण होते हैं। तो ये सब आपका बहुत मशहूर गेहूं है, धान है, मक्का है, ये सब में क्या होता है, वायु परागण। जल परागण, जब जल द्वारा परागकण या पुष्प का नर भाग पूरा कभी कभी जो है वो कैसा ही चला जाता है। तो परागकण जल द्वारा एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जिसको जल परागण कहा जाता है। जैसे आपका ये सिंघाड़ा है, इसमें जल परागण होता है। वेलिस्नेरिया अक्सर ये नाम आता है, वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है, याद है। जंतुओं द्वारा, कुछ पौधों में जंतु, पक्षी हैं, चमगादड़ है, गिलहरी है, इनके द्वारा जो है परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचता है। जैसे समर के फूल, समर के फूल में परागण जो है गिलहरी द्वारा भी होता है। ऐसे बहुत से पौधों में जो है कीट जो है ये परागण करते हैं। कभी कभी एक प्रश्न आता है तो आप जान लीजिए कि कीटों द्वारा, जैसे बबूल, सेमल, गिलहरी द्वारा होता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, उसमें जो परागण होते हैं हाथी द्वारा होता है। तो ये जंतुओं द्वारा होने वाला परागण, आप सेमर ले लीजिए, बबूल, इन सब में होता है। तो ये हुआ स्वपरागण, परपरागण। दोनों का भी अंतर आता है। स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है, इसके लिए जरूरी नहीं, हो भी सकता नहीं भी। स्वपरागण में एक ही समय में नर और मादा दोनों परिपक्व होना चाहिए, पर परागण में अलग अलग समय पर भी परिपक्व हो सकते हैं। स्वपरागण के लिए पुष्प का रंगीन होना, मकरंद निकालने, इस सब की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। पर परागण के लिए फूलों का रंगीन होना, महकदार होना, बहुत से मतलब एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वपरागण में
लिमिटेड, बहुत कम संख्या में भी अगर परागकण होंगे तब भी आपका परागण हो जाएगा। लेकिन पर परागण में बहुत से जो है परागकण नष्ट हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा परागकणों की उत्सर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देख लीजिएगा स्वपरागण और परपरागण।